नमस्कार दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन डे बनाया जाता है और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता वोटर्स डे बनाया जाता है। जो 15वां वोटर्स डे इस बार 25 जनवरी 2025 को 15वां वोटर्स डे बनाया गया। 1950 से ये 1950 नंबर है जो वोटर हेल्पलाइन नंबर है। अगर वोटर को कोई समस्या हो तो 1950 नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान वो कर सकते हैं। फिर बात करें अपन 76वां गणतंत्र दिवस इस बार 2025 में मनाया गया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए। और आपको बता दूं, भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 30 बिलियन डॉलर का है और भारत इसमें सरप्लस है। फिर अपन बात करें परमवीर चक्र की, तो सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र और 75 वर्ष भारत की आज़ादी को पूरे हो गए और अभी तक 21 जवानों को परमवीर चक्र मिला हुआ है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको फर्स्ट टाइम मिला था, उम्र इनकी 24 साल थी। और हवलदार मेजर पीरू सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद और कैप्टन विक्रम बत्रा, इन सबको परमवीर चक्र सम्मान मिला हुआ है। फिर वो अपन बात करें कि अभी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। रोजमर्रा की कोई भी परेशानी हो व्यक्ति को इस भारत देश में तो 1915 नामक हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। लिपुलेख दर्रा, जहां से मानसरोवर कैलाश की यात्रा होती है, उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जिले में। फिर बात करें, उत्तराखंड ही ऐसा राज्य बन गया है भारत का जहाँ पे समान नागरिक संहिता यूसीसी जो आर्टिकल 44 में भारत के संविधान में दे रखी है वो वहां पे लागू कर चुके हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई अभी, जिसमें 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म भूषण मिले हैं व 113 पद्म श्री मिले हैं। इनमें लगभग 23 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं, 10 विदेशी हैं और 13 मरणोपरांत है। मरणोपरांत में अपन देखें जो सुजुकी अपन काम में लेते हैं, बाइक सुजुकी जो गाड़ियां हैं और बाइक भी आती है, तो ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत मिला है। एमटी वासुदेव नायर को भी मरणोपरांत मिला है। ऐसे 13 आदमियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिले हैं और 23 उनमें महिलाएं हैं। और आप ये डाटा याद रखना, 7 पद्म विभूषण है व 19 पद्म भूषण है। राजस्थान से बात करें तो 4 लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। जयपुर के हैं बेगम बतूल और चूरू के रिकी केज, जहां जिनको 3 बार ग्रेमी अवार्ड मिल चुका था। इस बार भी वो ग्रेमी अवार्ड में नॉमिनेट हुआ लेकिन उनको मिल नहीं पाया। इनको कला के क्षेत्र में मिला है। फिर जोधपुर की बात करें तो सीन काफ निजाम, जिसको शिव किशन बिस्सा भी इनका नाम है, इनको शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में मिला है जोधपुर के सीन काफ निजाम को। और सीकर के महाराज की बात करें तो बैजनाथ महाराज को यह अवार्ड मिला है। तो 4 लोग राजस्थान से हैं पद्म पुरस्कार लेने वाले। और फिर अपन बात करें बेगम बतूल की या बतूल बेगम की, ये मांड गायकी जो जैसलमेर में फेमस है, वहाँ मांड गायकी में फेमस है। नागौर के केराप गांव से है, 72 ईयर की है और 2022 में इनको नारी शक्ति अवार्ड भी बेगम बतूल को मिला था। वीरता पुरस्कारों की बात करें तो कीर्ति चक्कर 2 लोगों को मिला है व शौर्य चक्कर 14 लोगों को मिला है। कीर्ति चक्कर शहीद दिलवर खान को व मेजर मंजीत को ये कीर्ति चक्र का सम्मान मिला है। और सेकंड सबसे बड़ा शांतिकालीन अवार्ड है कीर्ति चक्र। और शौर्य चक्र की बात करें तो 14 व्यक्ति को ये मिला है। 305 रक्षा अलंकरण भी दिए गए हैं, जिनमें 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 10 युद्ध सेवा मेडल व 132 विशिष्ट सेवा मेडल, ये कुछ रक्षा मेडल मिले हैं। 43 सेना में मेडल मिला है, 8 को नौसेना में मेडल मिला है और 12 को वायुसेना मेडल मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हो गया है। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है 29 जनवरी को। GSLV F5 से ये भेजा गया है। ये GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल है। ये क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर रहा है और इस मिशन का नाम है NVS-02, एक नेविगेशन मिशन है। जियो सिंक्रोनिस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में ये भेजा जाएगा। NVS-02 को कौन भेजेगा? GSLV F15 भेजेगा। और ये इसरो का इस प्रकार का टोटल आज तक 100वां मिशन हो गया है GSLV F15 के द्वारा। NVS-02 आप याद रखना, GTO ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सेकंड पीडी का
अब NVS 01 की बात करें, इस बार तो NVS 02 भेजा गया था, 01 भेजा गया था 29 मई 2023 को, वो GSLV F12 से भेजा गया था, और 02 भेजा गया है वो F15 से भेजा गया है। तो ये दोनों मिशन आप देख लेना। फिर अपन बात करें उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया UCC लग गई है, 28 जनवरी को घोषणा हो गई। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला फर्स्ट राज्य बन गया है देश में उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पोर्टल भी चलाया है, ucc.uk.government.in पोर्टल। अब इससे क्या होगा कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति पहली पत्नी या पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। यूसीसी में कुछ जो जनरल जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी के लिए समान कानून होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सभी व्यक्तिगत कानून समान होंगे। आपराधिक कानून तो पहले से समान थे, अब व्यक्तिगत कानून भी समान होंगे। बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। हलाला प्रथा जो मुस्लिमों में है वो बंद होगी, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अब जब वो लिव इन रिलेशनशिप तोड़ते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन से अपना नाम हटवाना पड़ेगा। और राज्य के करीब एसटी जो समुदाय है, जो ट्राइबल है, जनजाति समुदाय है, उस पर यूसीसी लागू नहीं होता है। आर्टिकल 342 में इसकी उन्मुक्ति दी गई है। राजस्थान के हर नागरिक को पास समान अधिकार होगा यूसीसी के अंडर, ये बताया गया है। पूर्व जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, यूसीसी का उन्होंने ड्राफ्ट निकाला। उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, यूसीसी का ड्राफ्ट बना, फिर वो विधानसभा में गया, फिर राज्यपाल के पास गया, और राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति अनुमोदित करने पर ये यूसीसी पूर्ण रूप से बन जाएगा, और बहुविवाह बंद हो जाएंगे। और पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत अपराध घोषित होगा। और अब तक मुस्लिम को पर्सनल लॉ में इसकी अनुमति मिली थी, लेकिन अब वो बंद हो जाएगी। हलाला प्रथा पर 10 साल की जेल है, और ये कुछ विशेष मतलब इसमें चेंजेस हो गई यूसीसी के बाद में, जो मैंने आपको बताया। और 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकता लड़का, 21 साल और लड़की 18 साल। जिम्मेदारी किसको दी गई है यूसीसी की, ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम को दी जाएगी, नगर निगम में आयुक्त, रजिस्ट्रार, इनको दी जाएगी, और इससे ऊपर रजिस्ट्रार जनरल जो सचिव स्तर के हैं उनको दी जाएगी। फिर बात करें सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, ये बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह को दिया है, और आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इनको मिला है। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना जो महिला क्रिकेट टीम में है, इनको मिला है। 28 जनवरी 1865 की बात करें तो आज के दिन 28 जनवरी के दिन 1865 में लाला लाजपत राय, इनका जन्म हुआ था पंजाब के फिरोजपुर में। फिर बात करें दक्ष मलिक एक नोएडा के छात्र हैं जिन्होंने एक क्षुद्र ग्रह खोजा है, और ये मंगल व बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है उसके अंदर गति कर रहा था ये क्षुद्र ग्रह, जो दक्ष मलिक ने इसको खोजा है, इनको अवार्ड मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती बनाएगी, 75 वर्ष पूरे हो गए सुप्रीम कोर्ट को। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आईसीजे संजीव खन्ना अभी हाल ही में आईसीजे हैं, और 33+1 न्यायाधीश वहां बैठते हैं, टोटल 34 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। फिर बात करें इसरो का 100वां मिशन लॉन्च हुआ है, मैंने आपको बताया GSLV F15 रॉकेट द्वारा, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। NVS 02 लॉन्च हुआ है, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई गई। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या बोलते हैं, माघ के महीने में आती है। 38वें राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स है वो इस बार उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित किए जाएंगे। ओम प्रकाश मिठारवाल जो राजस्थान से हैं, ये ध्वजवाहक बने हैं, अंतरराष्ट्रीय शूटर हैं ओम प्रकाश मिठारवाल। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो जेनिक सिनर, इन्होंने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। यूनेस्को द्वारा जो वेटलैंड सिटी घोषित की जाती है उसमें भारत की 2 सिटियां हैं, इंदौर और उदयपुर। जो जिलों की नगरी उदयपुर है और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इन दोनों को वेटलैंड सिटी में घोषित किया गया है। नोवा जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट, जोहोर कप शतरंज के लिए होता है, और भारतीय ग्रैंड मास्टर पनीर सेल्वम ने इसको जीता है। फिर बात करें 1780 में 29 जनवरी को देश का पहला अखबार, जिसको बंगाल गजट बोलते हैं, और इसके राइटर थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ये बहुत कि भाई भारत का पहला अखबार बंगाल गजट प्रकाशित हुआ 29 जनवरी 1780 में, और इसके जो राइटर थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की।
मथानिया मैट्स पर जीआई टैग दिलवाने हेतु फ्रांस की टीम इस पे कार्यरत कर रही है। और हरिवंश शर्मा हिमाचल प्रदेश के हैं जिन्होंने सेव की किस्म बनाई है, जिनको पद्मश्री मिला है। पुणे महाराष्ट्र में गिलेन बेरे सिंड्रोम ये बहुत फैल रहा है पुणे महाराष्ट्र में, राजस्थान में इसकी स्थिति सामान्य है। और बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं लुकानसेको, अलेक्जेंडर लुकानसेको बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। और यूरोड्रोन प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल हो गया। असम राइफल्स के मेजर जनरल सुरेश भामू, इनको युद्ध सेवा में मेडल मिला है। ये चक 21 जो गंगानगर जिले में है वहां से है सुरेश भामू मेजर जनरल असम राइफल के। और 1448 में कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बना हुआ है जो कुंभा द्वारा 1448 में बनाया गया। और ये क्यों बनाया गया? 1437 में मोहम्मद खिलजी को हराया और इस जीत की याद में विजय स्तंभ बनाया गया कुंभा के द्वारा। 4 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, इसको अपसोर बोलते हैं। और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है, उसको उपसोर बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है हिमाद्री तुंग शृंग, और इनका नाटक है चंद्रगुप्त। फिर बात करें 26 जनवरी को, जब 26 जनवरी 2025 को झांकी निकाली गई, तो यूपी की झांकी जहां महाकुंभ दर्शाया गया वो नंबर 1 पे रही। और जम्मू कश्मीर के जो मार्चिंग दल है तीनों सेना में सर्वश्रेष्ठ रहे। 30 जनवरी 1948 को ही आपको बता दूं शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस क्यों बनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी की इस दिन मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में गोली चलाकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार 30 जनवरी 1948 को 48 से ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस गांधी जी की इस दिन गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। सोवा रॉकेट मैंने आपको फिर बता दूं कि JSLV-15 रॉकेट द्वारा भेजा गया NVS-02 मिशन है और नेविगेशन सैटेलाइट है। इसरो ने पहला रॉकेट SLV-3 भेजा था रोहिणी 1979 में। फिर SLV से PSLV बना, फिर GSLV की खोज हुई। और सबसे मजबूत रॉकेट है भारत के पास में, सबसे भारी रॉकेट है GSLV मार्क 3 और सबसे एडवांस श्रेणी का रॉकेट है। इसरो के जो अध्यक्ष है V नारायणन है, जो नागरकोइल से है तमिलनाडु में। इसरो का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। NVS-01 की बात करें तो 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था GSLV-F12 से। और फिर बात करें डॉक्टर दशरथ सिंह, तो दशरथ सिंह हाईएस्ट डिग्री लेने वाले सेना के जवान बन गए। इनके पास 108 डिग्रियां हैं और UN वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। और ICC महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस भी मनाया जाता है। जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड ट्रॉफी मिली है। वह BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है। सबसे ज्यादा प्रोफेशनल गोल्स करने वाले हैं रोनाल्डो, 923 गोल हैं इनके। ये पुर्तगाल से हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, ये सूरजकुंड जो हरियाणा में है फरीदाबाद में, वहां लगेगा। 7 से 23 फरवरी को लगेगा 2025 में। और हरियाणा के इस समय CM है नायब सिंह सैनी जो BJP से हैं। और जो संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय इसको आयोजित कराता है सुंदरकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को, तो उसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से हैं। फिर बात करें फोर्ट विलियम, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, कलकत्ता में कॉलेज थी। इसका नाम अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। 1781 में अंग्रेजों ने किंग विलियम के तृतीय के नाम पर बनाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। बाद में यहाँ आयुध कारखाना बनाया गया, अब सेना की पूर्वी कमान के पास है। इसका नाम अब विजय दुर्ग होगा। पुलकेशिन द्वितीय, इसने राजा हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था उसको हराया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में आपको बता दूं कि सैंधव सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति कांस्य मूर्ति मिली है। और 12वीं जो लोकसभा है, जो 12वीं लोकसभा 1999 में भंग हुई थी अटल जी के टाइम पर। अभी बजट आया है, बजट में गतिशील भारत के कुछ पैरामीटर बताए गए हैं। 12 लाख तक बजट में आय की सीमा तक छूट बताई गई है। और 75,000 का इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, इसलिए वेतनभोगी को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर बात करें गति निवेश में, 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो स्विगी जोमेटो ओला ये चलाते हैं, इनको स्वास्थ्य बीमा अब दिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। फिर लगभग 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इनको दिया जाएगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं का कीमतों में राहत मिली क्योंकि उन पे कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। और
कैंसर जैसी जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन दवाइयों में राहत मिलेगी, वो सस्ती हो जाएगी। 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, साइंस और मैथ में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए 50,000 स्कूलों में की जाएगी। अर्बन चैलेंज फंड, बेहतर शहरों के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा। उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। छोटी काशी, जयपुर को छोटी काशी बोलते हैं, यहाँ खूब मंदिर है, गलता जी जैसे खूब आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है, इसलिए इसको छोटी काशी बोलते हैं। ऑल इंडिया T20 टूर्नामेंट, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में होंगे बीसीसीआई द्वारा। अभी विधानसभा है, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है राजस्थान में। इसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली। मुक्केबाज हैं MC मेरी कॉम, इनका संबंध मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से है, मणिपुर की ये है। महाकवि माघ महोत्सव, ये जयपुर में मनाया गया। माघ संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे और ये दानवीर भी थे माघ। अब माघ की जो रचनाएं हैं उसमें 3 कलाकृतियां अपने को देखने मिलती है। कालिदास की उपमा और भारवी की अर्थगौरव और दांडी का पद लालित्य, ये तीनों चीजें माघ के साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो कालिदास, भारवी व दंडी, इन तीनों के गुण माघ में मिलते हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान कवि थे। सूर्य नमस्कार करने में पहले भी रिकॉर्ड राजस्थान का था पूरे भारत में, अभी भी राजस्थान का रिकॉर्ड बना है। सूर्य सप्तमी के दिन लगभग 1,53,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है और वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता, कहीं भी भाजपा विधायक दल का जो नेता होता है वो सीएम होता है। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता सीएम भजनलाल शर्मा है। उद्योग मंत्री अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, जो निशानेबाज भी थे। उत्तराखंड में आपको बता दूं 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहा है। वहां पे नौसेना के नीरज कुमार ने, जो अभी स्वप्निल कुशाले है, उनको हराया है। वह इन्होंने गोल्ड जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। नौसेना के हैं नीरज कुमार। राजस्थान की अंजलि शेखावत व उमेश चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 2026 में विंटर ओलंपिक इटली के मिलान शहर में होंगे। इसमें अभी संशय बना हुआ है कुछ, न्यूयॉर्क में भी ये आयोजित करने का प्लान इनका है। 2026 में ये होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित किया गया। 1992 में भारत की पहली पनडुब्बी आज के दिन INS सल्की नौसेना में शामिल हुई थी। INS साल्की भारत की पहली पनडुब्बी है। लिपुलेख दर्रे की बात करें, मैंने आपको बताया कि भारत से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो लिपुलेख दर्रे होकर करते हैं। तो ये यात्रा कैसे रहेगी, पहले बस द्वारा टनकपुर जाएंगे, टनकपुर से अपन सीधा ये गुंजी, तवा गुंजी यहाँ होते हुए यहाँ चल जाएंगे, फिर लिपुलेख एक दर्रा है, ये इधर तिब्बत है इधर नेपाल है, ये दर्रा पार करके आगे 2 झील है, राक्षसताल झील और मानसरोवर झील, और यहाँ कैलाश पर्वत है। इस प्रकार की यात्रा इधर से कंप्लीट होगी लिपुलेख दर्रा होते हुए, जो उत्तराखंड में है। 2019 में यात्रा बंद हो गई थी। अब जून में इसका पहला सब लोग पहली बार जून 2025 में अब जाएंगे, 2019 के बाद। ओपन AI के CEO हैं आल्टमैन। फिर भारत UN के ओनर रोल में भारत शामिल हो गया है। और अब बात करें तो काठमांडू में जो नेपाल में एवरेस्ट है, इस पे पहले सोलो चढ़ाई भी करते थे, अकेला आदमी जा सकता था। अब सोलो अभियान को मना कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2 आदमी इसकी चढ़ाई कर सकते हैं, 2 पर्वतारोही, उनके साथ एक गाइड होना जरूरी है। प्रति पर्वतारोही पहले 9 लाख रुपए की फीस लगती थी, अब लगभग 12 लाख रुपए एवरेस्ट चढ़ाई की फीस लगेगी। 8,848 मीटर ऊंचा है एवरेस्ट, सबसे ऊंचा पर्वत है। नेशनल गेम्स की बात करें तो उत्तराखंड हरियाणा में 38वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस के जो DSP हैं रजत चौहान, इन्होंने तीरंदाजी में कंपाउंड स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। वह कंपाउंड स्पर्धा में भी इन्होंने पदक जीता है और व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र की बात करें तो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खोला जाएगा। भारत घरेलू उड़ानों के लिए लोड फैक्टर कम करने में, लोड फैक्टर जो घरेलू उड़ानों में है वो सबसे पहले स्थान पे भारत आ गया है लोड फैक्टर के स्थान से हिसाब से। MP में रीवा जिला है, वहां पे भारत का पहला बाघ प्रजनन केंद्र रीवा जिले में बनेगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास थिएटर ऑपरेशन रेडीनेस, ये हिंद महासागर में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा नौसेना समुद्री अभ्यास है। सिकल सेल बीमारी, इसमें क्या होता है, RBC की आकृति ऐसे सिकल सेल हाशियाकार आकृति हो जाती है और ये आनुवांशिक बीमारी है।
भारत के राजस्थान के 9 आदिवासी जिलों में ये सबसे ज्यादा फैलती है। वैसे सिकल सेल बीमारी उड़ीसा में सबसे ज्यादा देखने को पाई जाती है। लगभग 10,000 लोग इससे पीड़ित हैं, और जो इससे पीड़ित हैं उनको गुलाबी व नीला कार्ड दिया जाता है ताकि वो आपस में शादी नहीं करे, नहीं तो उनकी संतान में भी सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और जो आरबीसी वो हास्यकार हो जाती है। और इससे पीड़ित व्यक्ति अगर पुरुष है तो 42 साल उम्र जीता है, और महिला है तो लगभग 48 साल उम्र जीती है। और ये जो आदिवासी जिले हैं डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, बारा, यहाँ पे ये फैला हुआ है। फिर बात करें पॉकेट वीटो की, तो ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के साइन के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसको अपने पास रख लेता है, न तो मना करता है और न उसको अस्वीकार करता है, अपने पास रख लेता है पॉकेट वीटो। सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी जब पीएम थे उनके पीएम प्रतिनिधित्व में डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ईडी के जो निदेशक है वो राहुल नवीन अभी हैं। और मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। इलकल सिल्क साड़ी ये कर्नाटक से संबंधित है। पोचम पेली ये तेलंगाना से संबंधित है। और बोकमाई ये उड़ीसा से संबंधित है। कांथा साड़ी ये बंगाल से संबंधित है। मंगलगिरी साड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 8वां वेतन आयोग अभी लागू हो जाएगा, जिसमें 101.15 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और लगभग उनका वेतन 38% बढ़ जाएगा व पेंशन 34% बढ़ जाएगी। और अभी 27% सैलरी का इनकम टैक्स में जाता है। फिर बात करें 12 लाख तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है। और 5 स्लेबें बताइए, ये स्लेब गणना के लिए बताइए। वैसे 12 लाख तक टैक्स फ्री है। 0 से 4 तक 0, 4 से 8 तक 5। अगर कोई 12 लाख से ऊपर है, मान लो 13 लाख है, तो ये स्लेब काम करेगी। 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15% और 16 से 20 तक 20%। और स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया है वो 75,000 रुपए तक का बताया गया है। मान लो आपकी आय 13 लाख रुपए है, तो टैक्स की गणना कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। भाई 4 लाख तक नो टैक्स, 4 लाख तक 0 टैक्स। फिर 4 से 8 लाख तक कितने हो गए? 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, मतलब 20,000 रुपए। फिर 8 से 12 लाख तक कितने हो गए? 4 लाख रुपए। इस पे बताया मैंने 10% टैक्स लगेगा। देखो 8 से 12 पर 10% टैक्स लगेगा, तो कितने हो गए? 40,000 रुपए। तो 20,000 ये 40,000 ये। अब चूंकि आपकी सैलरी 13 लाख मैंने बताई, तो 12 से 13 लाख पर 1 लाख रुपए बच गए। 1 लाख पर कितना परसेंट टैक्स बनेगा? 12 से 13 वाली में कैटेगरी में देखते हो तो 15%। तो 1 लाख पर 15% टैक्स मतलब 15,000 रुपए। तो इस प्रकार टोटल टैक्स हो गया 20,000, 40,000 प्लस 15,000 मतलब 75,000 रुपए। अब चूंकि इस टैक्स पे सेस लगता है, सेस किसी विशेष उद्देश्य के लगता है, सब पे लगता है, तो 4% सेस और लगा देंगे तो 78,000 रुपए टोटल टैक्स हो जाएंगे 13 लाख की सैलरी पर। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वेतनभोगी कर्मचारी है उनको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसलिए उनको जो टैक्स योग्य आय है तो 78,000 में से 75,000 घटा देंगे तो केवल 3,000 टैक्स वेतनभोगी को देना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी या कारोबारी हो तो आपको टोटल 78,000 देना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो टैक्स में छूट 12 लाख तक मिली है। और अब ये 12 लाख तक जो छूट मिली है इसमें कैपिटल गेन टैक्स शामिल नहीं है। अगर आपको संपत्ति शेयर मार्केट से लाभ हो रहा है तो उस पर तो टैक्स 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ही लगेगा। चाहे से आपकी सैलरी 10 लाख हो, चाहे से 11 लाख हो, तो वो उस पर तो अलग से है, वो लगेगा कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। फिर बात करें कैंसर की, तो देश में अभी 792 जिले हैं, उन सब में कैंसर डे केयर खोले जाएंगे। और 36 जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उन पे भी टैक्स की सीमा शुल्क को हटा दिया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं में सीमा शुल्क मात्र 5% रखा गया है। सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 तक जो बैंकों में ब्याज मिलता है वहां पर 50,000 तक छूट थी, अब उस छूट को 1 लाख रुपए तक बैंक ब्याज में छूट पर टीडीएस नहीं कटेगा सीनियर सिटीजन के ब्याज पर। फिर बीमा सेक्टर में जो एफडीआई है उसको 100% कर दिया गया, पहले 74% थी। मकान किराए तक आप 6 लाख रुपए कमा सकते हो, वो टैक्स नहीं लगेगा। केसीसी वालों को 5 लाख रुपए तक का कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड को 5 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। बिहार में स्पेशल पैकेज मिला है, राज्य मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा। पटना में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। फिर बात करें एमएसएमई की नई परिभाषा हुई है, निवेश माइक्रो स्मॉल व मीडियम, एमएसएमई सूक्ष्म लघु व मझोले। अगर निवेश 2.5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो है, 25 करोड़ तक है लघु है, व 125 करोड़ तक है तो वो मीडियम है।
और अगर उस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो वो माइक्रो, 100 करोड़ है तो लघु और 500 करोड़ है तो मीडियम। माइक्रो एंड स्मॉल उद्योगों बैंकों से क्रेडिट गारंटी कवर के अंतर्गत लोन सीमा अब 10 करोड़ तक कर दी गई है। गोल्ड व अन्य ज्वेलरी आइटम पर आयातित उत्पादों में सीमा शुल्क भी 25% से 20% कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में जो स्ट्रीट वेंडर है इनको अब लोन 30,000 रुपए तक दिया जाएगा, पहले 10,000 रुपए की सीमा थी, और इसको यूपीआई के द्वारा लिंक किया जाएगा, लिंक्ड कार्ड के द्वारा ये लोन दिया जाएगा। नाहर माता जो नागौर में है, अठियासन मंदिर है, वहां पे पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। बागड़ी साहब जो राज्यपाल इन्होंने ये घोषणा की है। अलवर में सरसों के उत्पादन में अलवर सबसे ज्यादा स्थान रखता है, नंबर 1 राज्य में, और पूरे देश में भी सरसों की खपत होती है वो 12% लगभग अलवर से ही जाती है। इंजन मार्क का ब्रांड अलवर में ही उत्पादित होता है। सेवर में सरसों के कारखाने लगे हुए हैं। बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महानायक है उनको मिला है। वह जसप्रीत बुमराह को 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। वह स्मृति मंदाना को महिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। और सरफराज को मोस्ट डेब्यू क्रिकेटर का अवार्ड बीसीसीआई द्वारा दिया गया है। नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड में चल रहे हैं 38वें नेशनल गेम्स, वहां पे मुकेश बिश्नोई इनको सिल्वर मिला है साइकिलिंग में। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो लॉस एंजल्स में दिया गया संगीतकार को दिया जाता है। भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन। इनको त्रिवेणी जो एल्बम है, ये आपको बता दूं कि प्राचीन जो अपने भारत में जो वैदिक मंत्र है उन पे बनाया गया है त्रिवेणी एल्बम। इनको चंद्रिका टंडन ने ये बनाया है, अमेरिका से ये है, भारतीय मूल की है, इनको ग्रैमी अवार्ड इसलिए मिला है। और ये म्यूजिक लगभग मेडिटेशन तक ले जाता है क्योंकि प्राचीन वैदिक मंत्रों का उसमें उच्चारण किया गया है। आपको बता दूं चंद्रिका टंडन जो इंदिरा नूई है इनकी बड़ी बहन है, चेन्नई से इंदिरा नूई पेप्सी कंपनी से संबंधित थी। फिर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 0 से 5 तक ये इंडेक्स बताता है अच्छा या हरा कलर, 50 से 100 तक बताता है ठीक है, 101 से 200 तक बताता है मध्यम यानी पीला कलर, 201 से 300 तक बताता है खराब, 301 से अगर AQI 400 तक हो तो गंभीर, और 401 से 500 तक हो तो खतरनाक बताएगा। टाटा स्टील मास्टर शतरंज, ये विजेता इसके बने हैं आर प्रज्ञानंदा ने ये जीता है खिताब। टाटा स्टील मास्टर शतरंज में टूर्नामेंट हुआ है उसको, इन्होंने डी गुकेश को हराया है। देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह, ये मालपुरा टोंक से है, खटिकान मोहल्ला से है टोंक में रितिका सिंह, और इन्होंने नेशनल विंटर आइस स्टॉक चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं जिनमें एक गोल्ड है। ये जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ये खेले गए थे। आइस स्टॉक्स ये बर्फ की सतह पर खेले जाने वाले खेल हैं। छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ स्थल है, वहां पे केंद्रीय गृह मंत्री गए अमित शाह, इन्होंने आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर स्मृति में 100 रुपए का डाक स्मारक सिक्का जारी किया है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो माघ शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष में माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, इसी को ऋषि पंचमी बोला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।